जितना आपका गोल लाइफ का लंबा होगा ना, उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं शालिनी जी, कि वो देखेंगे कि यार मेरे को अगले साल है ना 10 लाख रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप फंड्स में डाल देता हूं। अब जिसने ये सोच सितंबर 2024 में रखी कि यार मैं काम करता हूं, सितंबर 2024 आ गया और मुझे सितंबर 2025 में गाड़ी खरीदनी है, तो मैं काम करता हूं, मैं ना पैसे उठा के स्मॉल कैप फंड में डाल देता हूं। गाड़ी छोड़ो, वो गाड़ी का टायर नहीं खरीद पाएगा अगले साल। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप गिर गया 20%। तो आपका गोल 1 साल का था, तो आपने इतने हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में क्यों डाला पैसा? आपका गोल अगर 20 साल का होता, 25 साल का होता, 15 साल का होता, 10 साल का होता, तो मेरे को समझ आता, चलो आपने स्मॉल कैप में डाल दिया। क्योंकि स्मॉल कैप तो वोलेटाइल होते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। अभी तेजी से बढ़े थे, अभी गिर गए। हाँ। तो आपको ना अपनी जो, देखिए, हर इंसान के एपेटाइट के हिसाब से, हर इंसान के हेल्थ के हिसाब से, हर इंसान के क्या कहते हैं, बीमारियों के हिसाब से उसकी थाली बनती है। आप किसी की थाली देखेंगे तो आप जनरली बता सकते हैं यार इसकी हेल्थ कैसी है। मतलब कोई भटूरे छोले खा रहा है तो समझ आती है यार, तब खा लेगा, निकाल लेगा, पचा लेगा। पर कोई बंदा होता है जिसकी थाली बड़ी नियमित होती है। तो आपको अपनी थाली डिजाइन करनी है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ थाली। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, डायरेक्ट इक्विटी है, गोल्ड है, उसके रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, बहुत कुछ है जहां पैसा डल सकता है। एफडी भी है, बॉन्ड फंड्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है। बट आपको डिजाइन करना है ना अपनी थाली को भाई, कि आपका गोल क्या है। 3 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, 10 साल में आ रहा है, 20 साल में आ रहा है। गोल जितना छोटा होगा, जितनी अवधि कम होगी गोल की, उतना ही आप कम पैसा जो है इक्विटी में डालेंगे। लोग उल्टा करने लग जाते हैं, जितनी अवधि कम होती है उनको लगता है जल्दी जल्दी पैसा बन जाए, तो वो इक्विटी में पैसा डालते हैं। और उनको लगता है जो टाइम 2020 से लेकर 2025 तक था, या 24 के मिड सितंबर तक था, वही टाइम जिंदगी भर चलेगा। ऐसा तो होना नहीं। अब यही फर्क आता है, क्योंकि हमने 2008 से मार्केट्स देखी हुई है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की शालिनी जी, इट वाज जनवरी ऑफ 2008, एसआईपी, और वहां से 63% मार्केट गिरी थी। हाँ। पर हम तो भूल गए पैसा डाल के, हमें तो चाहिए ही नहीं था पैसा, तो हम डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, उसका रिजल्ट आ गया हमें। सो इन्वेस्टमेंट्स में ना, अभी जैसे कल जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल है ना इनकी एजीएम हुई है, वॉरेन बफेट की। वो 94 ईयर्स के हैं, और वो इस साल के एंड में रिजाइन करके अपना दारोमदार ग्रेग एबल को दे रहे हैं। और उनसे अभी किसी ने पूछा कि अभी आप क्या अपने स्टॉक्स का क्या करोगे, जो आपके वो स्टॉक्स है। बोलता है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। ये 94 साल का आदमी बोल रहा है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। यहां 24 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे रोज स्टॉक खरीद बेच कर रहे हैं। तुम पैसा नहीं बना पाओगे, लिख के ले लो। वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर टाइम। उनको 11 साल से 94 साल, 83 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न्स लग गए कि वो आज जहां पहुंचे पर पहुंच गए। आपको चाहिए वो 83 का काम 8 साल में हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। वैसे तो आजकल वालों को 8 महीने में चाहिए, बट ठीक है, लोग तो 8 साल भी वेट करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी एवरेज एसआईपी 1.5 साल की है। आपको पता है हमारे यहां आज 1.5 साल में व्यक्ति एवरेज में एसआईपी निकाल लेता है। पिछले 3 महीने से एसआईपी क्लोजर रेशियो 100% से ज्यादा है। यानी कि नए लोग जो एसआईपी कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। ये मार्केट जो क्रैश हुआ, और क्योंकि मार्केट नीचे गया। और अरे क्या मंद बुद्धि डिसीजन है ये, कि आप कभी भी महंगा खरीद के सस्ता बेचोगे तो पैसा कैसे कमाओगे भाई? आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, और जब सस्ता खरीदने का टाइम आता है तो आप मार्केट से बाय बाय करके चले जाते हो कि नहीं यार मुझे तो मार्केट नहीं चाहिए, मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, और गिरेगी और गिरेगी। ले लो, मार्केट 7 अप्रैल को 21,800 आई। मैंने कुछ फ्रेंड्स को बोला यार ले लो, बहुत अच्छा टाइम है, कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा 5% से ज्यादा बचा नहीं है गिरने का। नहीं क्या बात कर रहा है, इस एनालिस्ट ने बोला 18, ये शंकर शर्मा जी ने बोला, मैंने तो अपनी बहन को बोल दिया कि प्लॉट ले लो, एफडी कर लो, ये सब कर लो। तो वो पागल है क्या? मैंने तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो हाँ। आज मार्केट 24,500 है। कितने दिन में? 20 दिन में, 25 दिन में। मार्केट्स हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, मार्केट्स अपने हिसाब से चलती हैं। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट्स नीचे है, ज्यादा खरीद लो, जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो। तो आपको जब भी प्लानिंग करनी है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है शालिनी जी, मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं, कमेंट करके बता दो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। हाँ, आप प्लीज बताओ भाई, तो हमें पता हाँ, चलेगा। पता तो चले आपका क्या गोल है। हाँ। कि 3 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, 5 साल बाद शादी करनी है, 10 साल बाद घर खरीदना है, 25 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, 20वें साल मुझे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ। आज जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्लानिंग कराने, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई 5 साल बाद क्या चाहिए आपको, अब पहला गोल क्या है, बच्चों के लिए क्या किया है, शादी के लिए क्या किया है, अच्छा नहीं शादी के लिए पहले से ये था, ओके ठीक है, ये कैसे होगा, आपकी रिटायरमेंट कैसे होगी, कितना उस टाइम पैसा चाहिए होगा। आज आपको घर चलाने के लिए 50,000 रुपए महीना चलता है, 20 साल बाद कितना चाहिए होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। उस टाइम आपके पास कितना होगा तो आपको इनफ फील होगा कि ठीक है यार इतना है तो अपन
सेट है लाइफ में, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसके बाद डिसीजन बनता है। एक मुझे इसमें एक चीज़ की कमी ये लगती है, लास्ट टाइम भी हमने जो पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपसे सवाल यही पूछे थे कि 20-25 हज़ार कमाने वाला कैसे करोड़पति बने। अब 20-25 हज़ार कौन कमाता है? जो बहुत यंग होता है या जो फ्रेशर होता है, उसकी वो जॉब होती है। वो पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वो संजय कटोरिया जी का पॉडकास्ट देख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है संजय जी कि 20-25 साल का युवा जो 20-25 हज़ार रुपए कमा रहा है, उसका ना कोई गोल होता है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। वो आज में जीता है, आज कमाता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। वो माता पिता के साथ रह रहा है तो उसको रेंट देना नहीं है घर का, उसकी शादी हुई नहीं है तो उसको बीवी के खर्चे उठाने नहीं है, बच्चे हुए नहीं है तो उसको ये सोचना ही नहीं है कि भैया उनकी शादी भी करानी होगी या उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए होगा। तो 25 से 30 साल तक तो वो जो कमाता है वो उड़ा देता है। लेट मैरिजेस का फैशन अब शुरू हो गया है, तो आप लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे पैदा होते हैं, तो आप जाके कहीं 35-38 साल की उम्र में ये सोचते हो, जो आप कंपाउंडिंग वाली बात कह रहे हो ना, वो आधी तो देखिए यहीं गायब निकल हो गई ना। आप 35 से 38 साल तक की उम्र में आप अब ये सोचना शुरू कर रहे हो कि फाइन मेरे बच्चे को 12th के बाद जब एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा तब मैं कहां से लाऊंगा। तो वो शुरू ही करता है 35 से 40 की उम्र में। अब हम आज पीछे वालों को एजुकेट ना करके 35-40 साल वालों को अगर एजुकेट करें कि अभी तक अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिला है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप आगे कैसे कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो 35 से 40 की उम्र में हमें एक सैलरी अज्यूम करनी पड़ेगी कि कुछ हम सैलरी अज्यूम करते हैं, लेट्स से हम 1 लाख रुपीस पर मंथ अज्यूम कर लेते हैं कि बंदे ने ऑलरेडी 10-12 साल काम किया, तो यहां तक तो आदमी को पहुंचना ही चाहिए। हाँ। और नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो लाइफ में, एक्टिव स्किल्स पे काम करो, पहले तो वो ठीक कर लो, वो वाला साइड लाइफ का ठीक कर लो। या मैं मान लूं अगर वो Tier 3 सिटी का है, हाँ। तो आपका जो आप परसेंटेज बताएंगे अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने केसेस देखे हैं आज तक, जितने भी जो 35-40 के आसपास, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उधार। एवरीबडी थोड़ा शायद हार्श हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आई वुड से एटलीस्ट 80% प्लस जो भी मेरे पास केस ऐसे आते हैं, वो पहले डेट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उधार चल रहा होता है। अब उधार दो प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट होता है जब आप उधार लेके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, एटलीस्ट आपने कोई फिजिकल एसेट खरीदा है जिसमें या तो कैश फ्लो के चांसेस है, या ग्रोथ के चांसेस है, या दोनों के चांसेस है। कि भाई समझिए आपने अपने लिए घर ले लिया, तो आपने अपने लिए घर लिया है तो आपका एक तो रेंट बच गया, कुछ ईएमआई आप दे रहे हैं, और उससे घर की वैल्यू में कुछ कुछ वृद्धि हो रही है साल, समझो 10 साल में दुगना हो गया घर। तो ये तो चलो फिर भी मैं कहूंगा कि एक लॉजिकल बात है कि आपने कुछ लिया, होम लोन लिया ताकि आप एक घर ले सके और उसने कुछ क्रिएट किया। दूसरा जो लोन है वो है बैड डेट। आपने आईफोन ले लिया, कोई एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, उस सब से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करिए, कोई चक्कर नहीं। आपने गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आपने जो भी ले ली, पर वो ना शालिनी जी मैं देख रहा हूं कि लोगों का ना प्रपोर्शन ही नहीं बचा। मतलब भाई आपको पता होता है ना पोर्शन साइजिंग, मैं 1 रोटी खा सकता हूं, 2 रोटी खा सकता हूं, इतना चावल, कटोरी भर चावल खा सकता हूं। तो ये पोर्शन साइजिंग लोग भूल चुके हैं फाइनेंस में। तो फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है, आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए, जो खर्चों में जाए। जैसे कि आपने समझो गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आप घूमने चले गए, उसके लिए पर्सनल लोन ले लो, शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, वो अभी तक चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम मैं सबसे पहले देखता हूं लोग फेस कर रहे हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग ना 2 तरीके से काम करती है, एक आपके लिए काम करती है और एक आपके विरुद्ध काम करती है। ठीक है, तो जब आपके वो विरुद्ध काम करने लगती है ना, तब आपको पता नहीं होता, वो आपको साफ कर देती है।